तो आज मैं रैंक करने वाला हूँ एवरी लुक्स मैक्सिंग मेथड्स को फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। तो एस टीयर का जो लुक्स मैक्सिंग मेथड होगा वो सबसे बेस्ट होगा, और जो ई टीयर का होगा वो सबसे वर्स्ट होगा। सो पहला जो हमारा लुक्स मैक्सिंग मेथड है वो है लीन मैक्सिंग। देखो लीन मैक्सिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो अगर तुमने जितने भी मॉडल्स को देखा होगा तो उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है मॉडल लोग का, वो बहुत ज्यादा कम होता है। जब तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज एक्चुअली में कम होता है तब तुम्हारे जो बोन्स होते हैं लाइक चीक बोन्स हो गए, जॉलाइन हो गए, वो अच्छे से पॉप होता है, एकदम अच्छे से दिखता है। उसके साथ साथ तुम्हारे वेन्स भी एकदम विजिबल हो जाती है, एंड तुम्हारे इवन जो मसल सेपरेशंस होते हैं वो भी काफी क्लियरली दिखते हैं। सो अगर तुम ना 16% बॉडी फैट से 12% बॉडी फैट, लाइक सुनने में 16 और 12 देखा है तो 4% का बॉडी फैट जंप है, लेकिन ये 4% का बॉडी फैट जंप भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकता है तुम्हारे लुक्स में। इसलिए लीन मैक्सिंग जो है वो इजीली एकदम गोटेड है, एकदम एस टीयर है। अब यहाँ पे जो सेकंड लुक्स मैक्सिंग मेथड आता है वो है हमारा स्किन मैक्सिंग। देखो स्किन मैक्सिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें स्किन अच्छी नहीं होगी तो उतना अच्छा दिखोगे नहीं। ठीक है, मैं भी एग्जाम्पल हूँ, देखो मेरी स्किन अच्छी नहीं है सो मैं उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। सो इसलिए तो अगर तुम्हारी स्किन अच्छी होगी, क्लियर होगी एंड वाइब्रेंट होगी, सो तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। तो ये स्किन मैक्सिंग जो है वो बेसिकली एक ए टीयर लुक्स मैक्सिंग मेथड है। अब अगला जो लुक्स मैक्सिंग मेथड है वो है स्टार्व मैक्सिंग। देखो जैसे लीन मैक्सिंग जो होता है उसमें तुम क्या करते हो, थोड़ा सा कम खाते हो, कैलोरिक डेफिसिट में जाते हो ताकि तुम लीन हो सको। लेकिन स्टार्व मैक्सिंग जो है वो उसमें लाइक तुम पूरा लाइक खाना ही बंद कर देते हो, लाइक तुम खाना बहुत ज्यादा कम कर देते हो, एकदम जो भूखमरी वाली स्टेज होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बॉडी फैट को रिड्यूस करने के चक्कर में क्या करते हैं पता है, स्टार्व मैक्सिंग करते हैं, यानी कि वो एकदम बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। मैंने भी लाइक मेरी क्लास की कुछ लड़कियों को देखा है, इवन मेरे रिलेटिव्स में भी मेरी कजिन सिस्टर्स वगैरह है, उनमें मैंने एक दो को देखा है जो कि एक्चुअली मैंने नोटिस किया वो लिटरली खाना बंद करते। वाई? क्योंकि उनको एक स्नैच वेस्ट वाली एक पतली एक आर ग्लास फिगर चाहिए, एंड इसके लिए लिटरली वो लोग खाना लाइक बहुत कम कर देते हैं। जो लुक्स मैक्सर्स होते हैं काफी सारे, वो भी इवन क्या करते हैं कि स्टार्व मैक्सिंग करते हैं, बहुत कम खाते हैं ताकि उनका फेस जो है उसमें एक हॉलो चिक्स वाला लुक आए, ऐसे ऐसा लुक आता है ना। सो ऐसा वाला लुक के लिए लिटरली वो लोग स्टार्व मैक्सिंग करते हैं। तो स्टार्व मैक्सिंग लिटरली ई टीयर आता है, सबसे बेकार मेथड है लुक्स मैक्सिंग का। तो नेक्स्ट जो लुक्स मैक्सिंग मेथड है वो लिटरली गोटेड मेथड है भाई, जो कि है स्लीप मैक्सिंग। देखो स्लीप मैक्सिंग जो होता है वो तुम्हारे फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे लुक्स के लिए, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए, तुम्हारी फिजिक के लिए, तुम्हारे मसल्स रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्लीप मैक्सिंग। एंड अगर तुम अच्छा खासा सोते हो लाइक 8 से 10 घंटा, तो तुम्हारी जो फिजिक होगी, तुम्हारे जो लुक्स होंगे वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए स्लीप मैक्सिंग इजी एस टीयर है। अब अगला जो लुक्स मैक्सिंग मेथड आता है वो है बोन स्मैशिंग। देखो बोन स्मैशिंग एक ऐसा लुक्स मैक्सिंग मेथड है जिसमें तुम अपने जो फेशियल बोन्स, जो यहाँ के फेस के बोन्स होते हैं, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए तुम क्या करते हो, अपने मुंह पे हथौड़े मारते हो। लेकिन ये मुंह पे हथौड़े मारने वाली जो चीज होती है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है, एंड ये वन ऑफ द वर्स्ट लुक्स मैक्सिंग मेथड में से एक है। इसलिए मैं इसको रैंक करूंगा डी टीयर पे। एंड अगर तुम ये चीज कर भी रहे हो ना तो तुम ट्राई करो हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार ही करो। बहुत सारे लोग जो है वो बोन स्मैशिंग करते हैं, रोज बोन स्मैशिंग करते हैं। भाई तुम्हारे बोन्स के ऊपर तुम टेंशन डाल रहे हो ताकि वो ग्रो हो, लेकिन तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम्हारे बोन्स जो है वो रिकवर भी हो। मैंने लिटरली एक बंदे को देखा है, रील्स में आता रहता है मेरे, लिटरली उससे बोन स्मैशिंग कर करके रोज वो बोन स्मैशिंग का डालता है। यहाँ पे लिटरली उसका वो छाले जैसे होते हैं ना, लाइक वो लाल लाल, वैसे स्किन जो होती है उसकी फट जाती है, वैसे टाइप का वो लिटरली उसको दिखता है फेस। सो इसलिए गाइस प्लीज ये लुक्स मैक्सिंग मेथड को अवॉइड करो। ये जो है ये हमारा डी टीयर लुक्स मैक्सिंग मेथड है, बोन स्मैशिंग। मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा लुक्स मैक्सिंग मेथड है वो है प्रोटीन मैक्सिंग। देखो प्रोटीन मैक्सिंग एक ऐसा लुक्स मैक्सिंग मेथड है ना जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत ज्यादा कम है। इसलिए प्रोटीन मैक्सिंग एक इजी एसटीआर मेथड है, क्योंकि देखो तुम्हारा फेस जो होता है उसमें कोलेजन होता है, वो प्रोटीन होता है। हेयर में कैरेटिन होता है, वो एक प्रोटीन होता है। तुम्हारे जो आर्म्स होते हैं उसमें है मसल्स, ये मसल्स, तो ये मसल्स के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। सो इसलिए प्रोटीन जो है वो लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन मैक्सिंग इजी एसटीआर मेथड है। तो हमारा अगला जो लुक्स मैक्सिंग मेथड है वो है जिम सेल मैक्सिंग। देखो जिम सेल मैक्सिंग ये जो मेथड है ना, ये बेसिकली इसमें तुम लाइक बॉडी बिल्डर टाइप एक बल्कि फिजिक बनाते हो, इसको हम बोलते हैं जिम सेल मैक्सिंग। ठीक है, तुमने बहुत सारे बंदे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है उनमें, लेकिन वो देखने में उतना एस्थेटिक नहीं लगते हैं, उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो भी लाइक 20% के ऊपर होता है। तो उसको बेसिकली हम जिम सेल बोलते हैं। जो एस्थेटिक उतने लगते नहीं है, लाइक काइंड ऑफ मोटे लगते हैं जब वो कपड़े पहनते हैं तो, एंड लाइक होता है उनके मसल्स होते हैं, लेकिन वो उतने लाइक देखने में उतने एस्थेटिक नहीं लगते। जो लोग लाइक सिर्फ दिन में एक ही काम करते हैं जो कि है जिम जाना, उसको भी हम काइंड ऑफ जिम सेल ही बोलते हैं। ये जो जिम सेल मैक्सिंग है हेल्थ के लिए मे भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि तुम एक अच्छी चीज कर रहे हो, लेकिन स्टिल देखा जाए तो ये उतना कुछ खास है नहीं। तो इसलिए मैं रैंक करूंगा जिम सेल मैक्सिंग को सी टीयर।
अब अगला जो लुक्स मैक्सिंग मेथड है वो है हमारा शोल्डर मैक्सिंग या फिर क्लाविकल मैक्सिंग। देखो शोल्डर मैक्सिंग या क्लाविकल मैक्सिंग एक ऐसा लुक्स मैक्सिंग मेथड है जिसमें तुम बेसिकली अपने शोल्डर्स को जितना होता है उतना वाइड करने की ट्राई करते हो। अब ये जो होता है ये फीमेल गेज के हिसाब से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर माना जाता है। इवन मेल गेज के हिसाब से भी तुम बहुत ज्यादा डोमिनेंट लगते हो अगर तुम्हारे शोल्डर्स वाइड होंगे तो। सो इसलिए ये भी एक एस टीयर लुक्स मैक्सिंग मेथड है, गोटेड लुक्स मैक्सिंग मेथड है। एंड देखो तुम अपने जो बोन्स है, यहाँ की जो हड्डी होती है क्लैविकल, ये जो बोन होता है ये वाला, सो इसको तुम बेसिकली इसको वाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम डेफिनेटली यहाँ पे मसल मास ऐड कर सकते हो। अगर तुम ये दो बंदों को देखोगे, सो जिसका वाइड शोल्डर्स है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है एज कम्पेयर टू जो नैरो शोल्डर वाला है। इसलिए शोल्डर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैं शोल्डर मैक्सिंग या क्लैविकल मैक्सिंग को एस टीयर पे रैंक करूंगा। अगला जो लुक्स मैक्सिंग मेथड है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल मैक्सिंग। अब देखो कम्युनिकेशन स्किल मैक्सिंग डायरेक्टली तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं बनाता, लेकिन ये तुम्हें इनडायरेक्टली अट्रैक्टिव बनाता है। तो बेसिकली मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, देखो एक है 6 आउट ऑफ 10 बंदा, एक है 8 आउट ऑफ 10 बंदा। अब ये जो 8 आउट ऑफ 10 बंदा है जो हमारा चैड है, वो क्या करता है, एक लड़की को अप्रोच करता है, और जो 6 आउट ऑफ 10 बंदा है वो भी लड़की को अप्रोच करता है। लेकिन जो 8 आउट ऑफ 10 वाला बंदा है ना, उसको अप्रोचिंग बिल्कुल नहीं आती, वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहता है, उसको बिल्कुल ही अप्रोचिंग का नॉलेज नहीं है। तो वो जो 8 आउट ऑफ 10 बंदा है, अगर वो जाएगा, चैड अगर जाएगा तो भी भाई वो फंबल कर देगा उसके सामने, लड़की के सामने। सो इसलिए देखा जाए, सो अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं तो तुम फंबल कर जाओगे, एंड तुम्हारा जो परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस लेवल है वो कम हो जाएगा, समझ रहे हो। सो बेसिकली वो 8 आउट ऑफ 10 बंदे को एज ए 6 आउट ऑफ 10 देखेगी, एंड वही एक 6 आउट ऑफ 10 बंदा अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे, तो वो जो है ना वो इजीली एक 7 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10, यानी कि ये इनडायरेक्टली तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा रहा है। एक्चुअल जो तुम्हारे फेस की अट्रैक्टिवनेस है, बॉडी की अट्रैक्टिवनेस है, एक्चुअली उसको नहीं इंक्रीज कर रहा है, ये इनडायरेक्टली तुम्हारे लुक्स को इम्पैक्ट कर रहा है। बेसिकली ये तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल मैक्सिंग इजीली एक एस टीयर की चीज है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल मैक्सिंग लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो जिस बंदे के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं वो इजीली बेटर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है, बेटर पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है, हर चीज में वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब देखो अगला जो लुक्स मैक्सिंग मेथड है वो है भाई मनी मैक्सिंग। देखो मनी मैक्सिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर तुम्हें लुक्स को इंप्रूव करना है। ऑफकोर्स तुम्हें जिम जाना होगा, तुम्हें लीन मैक्सिंग करनी होगी, तुम्हें स्किन केयर करना होगा, तुम्हें डाइट अच्छी खानी पड़ेगी, तुम्हें प्रोटीन ज्यादा लेना होगा। वे प्रोटीन का भाव देख सकते हो तुम, बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। सो ऑफ कोर्स मनी मैक्सिंग जो है वो सबसे कोर चीज है और सबसे बेस्ट चीज है जो कि तुम कर सकते हो। मनी मैक्सिंग जो है वो नॉट ओनली तुम्हारे लुक्स के लिए लेकिन ओवरऑल तुम्हारे लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। इसलिए मनी मैक्सिंग एक इजीली गोटेड और एस टीयर लुक्स मैक्सिंग मेथड है। अब अगला जो लुक्स मैक्सिंग मेथड है वो है हेल्थ मैक्सिंग। देखो हेल्थ मैक्सिंग जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा सही मेथड है, क्योंकि हेल्थ मैक्सिंग में तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो रहे हैं, साथ साथ तुम्हारे हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। ये जो लुक्स मैक्सिंग मेथड है ये भी बहुत ज्यादा सही मेथड है, इसको भी हम रैंक करेंगे एस टीयर। अब अगला जो लुक्स मैक्सिंग मेथड है वो है स्टेरॉइड मैक्सिंग। देखो स्टेरॉइड मैक्सिंग जो है वो तुम्हारे फिजिक को बहुत ज्यादा अपीलिंग लगा सकता है, एंड तुम्हारे इवन फेशियल बोन्स जो है वो ज्यादा डेंस लगेंगे। तुम्हारा बॉडी फैट जो है तुम नेचुरली जो है तुम 10 से 12 तक ही रेंज में रह सकते हो, लेकिन अगर तुम स्टेरॉइड लेते हो तो तुम इवन सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज 5% 6% बॉडी फैट तक भी तुम जा सकते हो। यानी कि स्टेरॉइड जो है वो तुम्हारे मसल मास के पोटेंशियल को भी बहुत बढ़ाता है, एंड तुम्हारी फिजिक को बहुत ज्यादा एस्थेटिक बना सकता है। लेकिन होता क्या है, स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए स्टेरॉइड मैक्सिंग जो है वो इजीली एक ई टीयर है, यानी कि ये वन ऑफ द वर्स्ट लुक्स मैक्सिंग मेथड्स में से एक है। ये तुम्हारे जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बहुत ज्यादा गिराएगी, एंड एक्चुअली में तुम्हारी जो फर्टिलिटी है उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो देखो अगर तुम्हें क्लेविकुलर पता होगा जो कि बहुत ज्यादा सबसे फेमस है लुक्स मैक्सिंग का स्ट्रीमर है, तो वो लिटरली इनफर्टाइल हो चुका है क्योंकि उसने स्टेरॉइड लेना स्टार्ट किए थे एट द एज ऑफ 14, और अभी वो 20 साल का है और 20 साल की एज में वो इनफर्टाइल हो चुका है। इसलिए गाइस प्लीज डोंट यूज स्टेरॉइड्स, ये वन ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल मेथड है फॉर लुक्स मैक्सिंग। अब अगला जो लुक्स मैक्सिंग का मेथड आता है वो है सर्जरी मैक्सिंग। देखो सर्जरी मैक्सिंग एक ऐसा लुक्स मैक्सिंग मेथड है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। कुछ कुछ सर्जरीज जो वो सेफ है और मे बी थोड़ा सस्ता साइड पे भी है, लेकिन कुछ कुछ लिम लेंथनिंग जैसे सर्जरीज होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की होती है, एंड वो बहुत बेकार है। तो सर्जरी मैक्सिंग जो है उसको मैं पुट ऑन करूंगा सी टीयर पे। अब इसका रीजन पता है क्या है, कि देखो कुछ कुछ सर्जरीज जो वो तुम्हारे बहुत ज्यादा तुम्हें लुक्स में अट्रैक्टिव भी दिखा सकती है, तो इसलिए सर्जरी मैक्सिंग को मैंने सी टीयर पे रखा है। देखो अगर तुम महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हो और तब जाके तुम सर्जरी मैक्सिंग कर रहे हो, तब वो सही होता है, तब वो सी टीयर पे। लेकिन अगर तुम किसी से पैसे उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो, या फिर उधार ले रहे हो, या फिर तुम अपने माँ बाप से पैसे ले रहे हो सर्जरी मैक्सिंग के लिए, तो वो इजीली डी टीयर या फिर ई टीयर पे गिर जाएगा। एंड अगर तुम बहुत ज्यादा रिस्की मेथड्स कर रहे हो, रिस्की सर्जरीज कर रहे हो जैसे कि लिम लेंथनिंग, तो भी वो डी या ई टीयर पे मैं रैंक करूंगा सर्जरी मैक्सिंग को। बाकी इन जनरल मैं सर्जरी मैक्सिंग को रैंक करूंगा सी टीयर। अब अगला जो लुक्स मैक्सिंग मेथड आता है वो है तुम्हारा फैशन मैक्सिंग। देखो फैशन मैक्सिंग जो है वो एक इंस्टेंट लुक्स मैक्सिंग मेथड है
लाइक तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है अच्छा फैशन सेंस यानी कि बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम अगर बेसिक जो आउटफिट्स है, लाइक बेसिक आउटफिट आइडियाज, अगर तुम सर्च करो यूट्यूब पे बेसिक आउटफिट आइडियाज, एस्थेटिक आउटफिट आइडियाज, तो तुम्हें बहुत सारे ऐसी वीडियो मिलेंगी जिसमें लिटरली तुम लाइक सस्ते सस्ते में मीशो वगैरह से तुम कपड़े मंगा सकते हो एंड इजीली तुम बहुत ज्यादा एस्थेटिक लग सकते हो। एंड देखो फैशन मैक्सिंग लिटरली तुम्हें डायरेक्टली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, तो इसलिए मैं फैशन मैक्सिंग को रैंक करूंगा एट ए टियर। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सी एवरीवन, बाय बाय।